ये कैसी बर्बरियत है कि जिसे देखकर दरिंदे भी शर्मसार हो जाएं। मुमकिन था कि खातून इस हुजूम के हाथों जला दी जाती, इचरा बाजार को राख बना दिया जाता। उन्होंने एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ था जिस पर अरबिक कैलीग्राफी में हलवा लिखा हुआ था। ये माशरा एक भयानक आग की लपेट में है। वो आग जिसमें इंसान तिनकों के मानद भस्म कर दिए जाते हैं। ये आग कानून की बजाय जुनून की आग। मैंने कभी किसी वहां पर हिंदू भाई से ये नहीं सुनने में आया कि हमें अपने मंदिर के लिए फंड की जरूरत है, हमें अपने मंदिर के लिए पैसे की जरूरत है। हर जुमे के बाद यहाँ पर जहाँ मैं जुमा पढ़ने जाता हूँ, जुमे के बाद में ऐलान होता है कि मस्जिद का ख्याल करें। इसी मुल्क में आईन और कानून, अदालतें सभी पहलुओं को पसे पुष्ट डालकर एक हुजूम फैसला कर देता है। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं उस मौलवी को दाढ़ी से पकड़कर इतना मारूं कि उसको उसकी नानी याद आ जाए। लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है, कोई कह रहा है मैं इसको फैन मार दूंगा। अभी भी उसकी जान खतरे में ही होगी, क्योंकि वो जो लिखा हुआ था अरेबिक में, तो जाहिर है यहाँ किसी को अरेबिक पढ़नी नहीं आती। यहाँ पे पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन रहती है शदीद तौर पे जाहिल लोग। जो वीडियोस वायरल हुई हैं उसमें कुछ लोगों को या एक दो जुनूनियों को ये भी कहते सुना है कि मैं इसे गोली मार दूंगा, मैं सर तन से जुदा कर दूंगा। और भाई आयत लिखी होती तो ये लोग क्या करते मदिया। ये वहां इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आगे लोग छुरियां लेके आगे हुए थे, छुरियां लेकर आ गए, छुरियां लेके आए थे। अबे आयत लिखी होती तो क्या बेचारी ने कर दिया। अफसोसनाक वाकये पर दुनिया पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के लाहौर शहर में अरबी प्रिंट वाला कपड़ा पहनने पर एक महिला को इश्निंदा का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों ने घेर लिया था और वो उसे मारने ही वाले थे कि पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से बचाकर महिला को वहां से निकाला। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर पुलिस नहीं आती तो ये बेवकूफ पाकिस्तानी इस महिला को जान से ही मार डालते। ये है पाकिस्तान के लोगों की सोच, जो बिना सोचे समझे ऐसा करने पर उतारू हो गए। पाकिस्तान की महिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक महिला अपने पति के साथ खरीदारी करने के लिए मार्केट गई थी। इस दौरान उस महिला ने जो ड्रेस पहनी थी उस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। बताया जा रहा है कि उस पर हलवा लिखा हुआ था। इस दौरान भ्रम की स्थिति में स्थानीय लोगों ने महिला को घेर लिया और इश्निंदा के आरोप लगाकर नारे लगाने लगे। इतना ही नहीं, उस भीड़ ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। ये माशरा एक भयानक आग की लपेट में है। वो आग जिसमें इंसान तिनकों के मानद भस्म कर दिए जाते हैं। ये आग कानून की बजाय जुनून की आग। यहाँ मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद सब एक हुजूम है। एक ऐसा मुल्क जिसमें तौहीन मजहब के सख्त तरीन कानून मौजूद हैं। इसी मुल्क में आईन और कानून, अदालतें सभी पहलुओं को पसे पुष्ट डालकर एक हुजूम फैसला कर देता है। गुज़िश्ता रोज इचरा में गलत फहमी की बुनियाद पर हुजूम जमा हुआ। ऐन मुमकिन था कि खातून इस हुजूम के हाथों जला दी जाती, इचरा बाजार को राख बना दिया जाता। खातून के बारे में सोचिए एक लम्हे के लिए, जो घर से खुशी खुशी खरीदारी के लिए निकली थी। इसकी आंखों में ख्वाब होंगे, लेकिन एक अफवाह और जहलियत ने इन ख्वाबों को खौफ में बदल दिया। इसे एएसपी की सूरत में जिंदगी की उम्मीद नजर आई। वो इस अंदाज में पुलिस ऑफिसर के गिर्द बाजू का हिसार बनाए हुए थी जैसे नौमौलूद बच्चे को ममता में जिंदगी का एहसास होता। ये खातून आपके घर की खातून भी हो सकती है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जुनूनियों से खुद को गैर महफूज समझती है। वो रात की तारीकी तो दरकिनार दिन के उजाले में भी गैर महफूज है। नाजरीन, ये जिसे देख के ये कैसी बर्बरियत है कि जिसे देखकर दरिंदे भी शर्मसार हो जाएं। ये कौन लोग हैं जो हुजूम को सरे बाजार अदालत लगाने का सबक पढ़ाते हैं? रहमत सैयद लौलाक पर कामिल ईमान उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एंड अगेन इट्स सल्यूट टू यू द वे यू द होल सिचुएशन। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप थोड़ा सा जरा इसका बैकग्राउंड बताएंगी वाकये का। आपको पता जब चला, आप मौके पे जब गई, आपने जब असेसमेंट की सूरत हाल की तो वहां पे हो क्या रहा था उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बेसिकली ये कॉल चली थी 15 की। कंसिडरिंग कि हमारी जो कॉल सारी 15 की हैं वो सेफ सिटी के थ्रू राउट होके हमारे पास आती हैं, तो ये कॉल अराउंड 1 के करीब चली कि खातून है जिसने तौहीन मजहब की है। शी इज़ वेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ अ ड्रेस जिसके ऊपर नाउज़बिल्ला कुरानिक वर्सेस लिखे हुए हैं। right. तो उसकी वजह से एक मॉब जो है उसने उसको उसके इर्द गिर्द जो है वो गैदर हो गया है। तो
कितनी बदतमीजी से उसको कह रहा है उठ उठ, और औरत कह रही है साडे इस्लाम दा मजाक उड़ा रहे हैं। इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि मुझे समझ नहीं आती कि जो शख्स इतना जाहिल है, ठीक है, एक बहुत अच्छा सवाल रेज किया गया है सोशल मीडिया पर कि जनाब अव्वल तो जी हर कोई ये कह रहा है कि जी आयत नहीं लिखी हुई थी, और भाई आयत लिखी होती तो ये लोग क्या करते मदिया? एग्जैक्टली यही तो मसला है, जिस लोगों को समझ नहीं आ रहा, कह रहे हैं कि वो सिर्फ हलवा लिखा हुआ था। अबे आयत लिखी होती तो क्या बेचारी ने कर दिया। एग्जैक्टली। अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। अरेबिक में किसी ने कुछ लिखा था, क्या लिखा था, गाना लिखा था, क्या लिखा था, कोई उसे पढ़ नहीं पा रहा था, सब उसे कुरान की आयत बता रहे थे और उस लेडी की जान खतरे में थी। देखें बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसा नहीं है कि उस लेडी की जान उस वक्त खतरे में थी और अब नहीं है, अभी भी उसकी जान खतरे में ही होगी, क्योंकि वो जो लिखा हुआ था अरेबिक में, तो जाहिर है यहाँ किसी को अरेबिक पढ़नी नहीं आती। यहाँ पे पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन रहती है शदीद तौर पे जाहिल लोग हैं। इनको हर कुछ जो भी अरेबिक में लिखा हो, इनका ख्याल है कि क्या वो कुरान की आयतें लिखी होती हैं हर जगह। जैसे तो आप यूएई चले जाएं, किसी भी गल्फ कंट्री में चले जाएं, यहाँ पे अरबी बोली जाती है, सऊदी अरब या कहीं पे भी जाएं, तो वहां पे हर बात अरेबिक में लिखी होती है, तो वो सब क्या कुरान में से लेके लिखा हुआ है? ये लोग सोचते भी नहीं है। और ये लब्बैक वाले और इसी तरह के दूसरे जो पाले हुए पाकिस्तान में खुद बनाए और पाले इस तरह के लोगों को, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और अगर ये पाकिस्तान में बिक रही थी ये शर्ट, तो यकीनन पता होगा कि क्या लिखा है। इनको अरबिक पढ़नी तो आती नहीं है, ये हर चीज को कुरान के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, स्पेशली जो लेडीज रहती हैं और बाकी लोग रहते हैं, उनको भी थोड़ी सी एहतियात ऐसे करनी चाहिए कि उनको पता है कि यहाँ पे किस माइंडसेट के लोग रहते हैं। ना वो पढ़ेंगे, ना वो समझेंगे, ना वो पूछेंगे, और एकदम से पीछे पड़ जाएंगे, मार डालते हैं। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई हैं। ये तो बाद में अभी भी साबित हो गया। आपने जो वीडियो दिखाई है उसके बाद बहुत सी ट्वीट्स और आई हैं, बहुत सी न्यूज और आई है जिसमें बताया गया है कि उसमें कुरानिक वर्सेस नहीं लिखे हुए थे, उसमें कोई कुरान की बात नहीं लिखी हुई थी। लेकिन ये लोग जो है ने बस अरेबिक दिखा कि अरबी में कुछ लिखा हुआ है जो पढ़ना भी नहीं आता इनको, और उसके बाद उसके पीछे पड़ गए। लेकिन मैं ये गारंटी से कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो लेडी अब बिल्कुल एकदम अपने घर में जो है वो हिफाजत से है या उसको कोई और खतरा नहीं है। यकीनन उसके पीछे ये लोग पड़े रहेंगे, और उसके बाद अगर उसको थोड़ा सा भी नुकसान किया तो कोई छुड़ाने आएगा ना, कोई बचाने आएगा ना कोई। सब लोग कहेंगे जी बहुत अच्छा हुआ है इसने गलती की थी। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को समझना होगा कि अब इसी तरह के लोग रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो मैंने बल्कि ट्वीट भी लगाई है कि लाइसेंस टू किल, अगर आप ब्लास्फेमी लाके और किसी को मार देते हैं तो उसकी भी वाह वाह होती है, कोई नाराज नहीं होता, कोई सजा नहीं होती, कुछ नहीं होती। तो ये चीज जो है वो जितना ज्यादा इन लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है जो इस तरह के अटैक्स कर रहे थे, उतना ही ज्यादा उन लोगों को भी समझने की जरूरत है जो इस तरह के ड्रेसेस पहन लेते हैं और अपनी जान को खतरे में डालते हैं। आप कहीं और जाके पहन लें, आपको इतना शौक है, आप दूसरी किसी कंट्री में पहन लें, आपको पता है पाकिस्तान में कैसे लोग रहते हैं।